गर्भवती हिरन दयालु शेर। जंगल में एक गर्भवती हिरन रहा करती थी। वो चरने के लिए कुछ दूर चली गई। चरते चरते वो शेर की मान की तरफ चली गई और पता ही नहीं चला कि वो शेर की तरफ बढ़ रही है। जो भूखा है वो अपने बच्चे के आने की खुशी में वो मौत को भी भूल गई और सोच रही थी कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो हम साथ ही घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन शेर को इस बात की भनक लग गई कि कोई हिरन मेरे नज़दीक ही है, मेरे जंगल में कोई चर रहा है। शेर उसको ढूंढता हुआ निकल गया और जब देखा कि एक हिरन जो गर्भवती है वो उसके इलाके में चर रही थी, तब शेर दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और हमला करने ही वाला था कि तभी हिरन ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बार माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं खुद अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मुझे खा लेना। इस पर शेर बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? क्या कोई मेरे हाथों से बच जाए और वो वापस आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए शेर फिर से हमला करने के लिए बढ़ता है। तो हिरन फिर से कहती है, मेरे बच्चे पर तरस खाओ और मुझे छोड़ दो। मैं सच कहती हूँ, मेरे बच्चे को जन्म दूंगी, मैं फौरन तुम्हारे पास आऊंगी, तुम खा लेना। शेर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात न भूलना कि बच्चे को जन्म देकर तुम मेरी तरफ बढ़ जाना, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगा। हिरन बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा। कहते हुए हिरन अपने घर की ओर बढ़ती है और वो बच्चे को एक जगह रुककर जन्म देती है। और जैसा ही बच्चा दुनिया में आता है वो अपनी माँ को कहता है, माँ माँ। माँ कहती है, बेटा रुक जाओ, तुम यहीं रुको, मुझे कुछ काम है, मैं जल्द वापस आऊंगी, तब तुम्हें दूध पिला। लेकिन बच्चा उसके पीछे पीछे ही चल पड़ता है। बच्चे को बहुत मना करती है, फिर भी बच्चा मान नहीं रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था। वो चलते चलते शेर के पास आ जाती है और शेर देखता है कि एक नन्हा सा बच्चा भी हिरन के साथ आया है और कहता है, तुम बच्चे को भी साथ ले आई, लेकिन इस बार तुम पर कोई दया नहीं होगी। हिरन बोली, मैंने बच्चे को लाख मना किया लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे आया। मैं क्या करती, मैंने उसको दूध भी नहीं पिलाया है। मैं अपना वचन निभाने के लिए आ गई, वो भी मेरे पीछे आ गया। इतने में शेर को दया आ गई और बोला, ठीक है, बहुत से जानवर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार जानवर नहीं देखा है। जाओ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मैं जिंदा छोड़ता हूँ, और जब तक तुम लोग इस जंगल में हो, तुम याद रखना, अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, और लौट जाओ। मुझे एक माँ और बच्चे को मार कर पाप नहीं करना है। इस तरह से हिरन का बच्चा अपने घर की ओर लौट जाता है हंसी खुशी से। और इस कहानी का अंत यही होता है, और कहानी से सीख यही मिलती है कि माँ के वचन को कोई भी हरा नहीं सकता। ये कहानी का अंत यहीं पर होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।